हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एक बहुत ही ताकतवर अमल आपको दे रहा हूँ, जो आखिरी 10 दिन आपने आमाल करने हैं। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की नेमतें भी देगा, टेंशनों परेशानियों से भी निकालेगा, और दुनिया आखिरत की हर बड़ी नेमत आपके घर में और आपकी ज़ात को मिलेगी। अब आप ये देखिए कि आपने 21वें रोज़ा, जो 21वां रात होती है या दिन हो रोज़े का, उसमें आपने पढ़ना है 313 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आपको परेशानियों से, गमों से, दुखों से निकाल देगा और आपके घर में दुख गम नहीं आएंगे। फिर आगे 22वां रोज़ा या 22वीं रात हो, आपने उस दिन पढ़ना है आयत करीमा को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यह आपने 313 बार पढ़ना है। जो दुआ भी करेंगे अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह आपको वो नेमत देगा जो आप इस दिन दुआ करके पढ़ेंगे, मांगेंगे। और ये ख़ास दिन है। फिर आप 23वीं शब या 23वां रोज़ा दिन का हो, शब में ये कर लिया करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, यानी तरावी के बाद फजर से पहले पहले। लेकिन अगर भूल जाएं तो दिन को भी कर सकते हैं। 23वीं शब को आपने जो है पहला कलमा तैयबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 313 बार पढ़ के दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी राहत क़ल्ब अता फरमाएगा और मरने के बाद जन्नत, और अल्लाह कब्र को मुनव्वर करेगा और दुनिया में आपको वजाहत भी देगा। और फिर आप 24वें रोज़े की शब को या दिन को आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है 313 बार। आप जो भी परेशानी, मुराद, जो भी हाजत इसमें मांगेंगे, अल्लाह आपकी हाजत पूरी फरमाएगा। जो शादी के लिए, रिस्क के लिए, कारोबार के लिए पड़ेगा, उसको वो चीज़ मिल जाएगी। और फिर आप 25वीं शब को या 25वें रोज़े के दिन को आप जो है ये वजीफ़ा ख़ास तौर पे पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 313 बार। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ की बहारें देगा, बहुत वाफर रिज़्क़ देगा। पूरा साल रिज़्क़ आप पे अल्लाह की तरफ से निछावर होगा और आप पे माली कमी कभी नहीं होगी। और फिर 26वें रोज़े को आपने जो है दिन में या रात में, 26वें रोज़े के आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी 1000 बार पढ़ना है। अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा और आपसे मोहब्बत भी करेगा और आपकी इबादत को कबूल भी करेगा और आगे इबादत की तौफीक भी मिलेगी और आपको अल्लाह ताला जो है ज़िल्लत से, परेशानियों से दुनिया में निकाल देगा। 27वीं शब को, जब लैलतुल क़द्र की शब जो कहलवाती है, आप दिन में या रात में ये सूरह नूर की आयत जो है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ 313 बार पढ़ें और पानी पे दम करके पिएँ भी और चेहरा धोएं और दुआ करें। एक तो चेहरा मुनव्वर होगा, दूसरा आप जब ये पढ़ेंगे अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, तो इसके बाद आप जो भी हाजत लेकर दुआ करेंगे, शादी नहीं हो रही वो बंदिश टूट जाएगी, कारोबार बंद है वो रुकावट टूट जाएगी, और अल्लाह ताला आपको औलाद नहीं हो रही, औलाद अता फरमाएगा। ये ख़ास आयत को अपना वजीफ़ा बनाएं और फिर लैलतुल क़द्र की रात में जो है आप ये अमाल करें। और हमारे यहाँ चूँकि 27वीं शब को लैलतुल क़द्र की रात में गुस्ले काबा का पानी, वो लैलत सूरह क़द्र का दम करके हम देते हैं, वो तकसीम होता है शेबी मस्जिद में, मोरगा रावलपिंडी में। वो आप मर्दों को भेजें, वो पानी ले जाएं। हर बीमारी पर शिफा है, हर जिन्नात जादू के मरीज़ के लिए शिफा है। वो 27वीं शब को इशा की नमाज में आ जाएं, लैलतुल क़द्र की रात में वो पानी ज़रूर लेके जाएं। और फिर 28वीं शब को आपने जो है ये तीसरा कलमा पढ़ना है दिन या रात में, और अल्लाह ताला आपको जो है किसी का मोहताज नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में अपाहज नहीं करेगा, किसी की मोहताजी नहीं देगा। इसको 313 बार पढ़ के दुआ करें और इंशाअल्लाह इसकी फ्यूज़ात आपको पूरा साल नज़र आएंगी।
اور پھر آپ 29ویں روزے کو آپ دن میں یا رات میں آپ نے یہ عمل اختیار کرنا ہے، اور درود شریف آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ وہ درود شریف یہ ہے: وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ انشاءاللہ پورے سال کی عبادات آپ کی سٹمپ لگ کے اللہ قبول فرمائے گا، اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور آپ کو جو ہے اعمال پورا سال اسی طرح کرنے کی توفیق دے گا جیسے رمضان میں کیے۔ اور یہ خاص اعمال ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آخری عشرے کے ہیں، یہ مرد عورتیں سارے کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ انشاءاللہ آپ جب یہ اعمال کریں گے اور آگے سب کو بتائیں گے، اعتکاف ہمارے ہاں بھی اجتماعی ہے، اس اعتکاف والے جو پوری دنیا میں ہیں وہ بھی کریں، اور اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھے ویسے آپ اگر یہ پڑھیں گے پھر بھی کوشش کریں مرد کے مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے یہ پڑھ لیں اعتکاف کی نیت کر کے، پھر بھی یہ اجر آپ کو مل جائے گا اعتکاف کا بھی۔ اور پھر عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ اس کی فیوزات آپ کو ملیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔